नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस हाईटेक हो गई है। डीजीपी अजय सिंघल ने ऐप को लॉन्च किया, जिसके बाद डीजीपी अजय सिंघल और एडीजीपी शिबाज कविराज से जनता टीवी ने खास बातचीत की और अवैध ऐप से जुड़ी जानकारी साझा की। हरियाणा पुलिस ने जबरन वसूली और एक्सटॉर्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। अवैध ऐप जो है वो आज लॉन्च किया गया है। मेरे साथ हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल साहब और पंचकुला कमिश्नर साहब हैं, शिबाज कविराज जी मौजूद हैं। सर, आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक अवैध ऐप लॉन्च की गई है। ये अवैध ऐप क्या है सर? इससे कैसे मदद मिलेगी सर एक्सटॉर्शन की कॉल के खिलाफ? आज के समय में हमारे पास ये दो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ रहे थे, जिसमें एक तो डिजिटल अरेस्ट का मुद्दा था, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों को डिजिटल अरेस्ट का भय दिखा के उनकी सारी सेविंग्स लेके उनको लूट लिया जाता था। और दूसरा मुद्दा ये था कि जो एक्सटॉर्शन कॉल बाहर बैठे क्रिमिनल्स यहाँ पे व्यापारी वर्ग को, डॉक्टर्स को, गण्य मान्य व्यक्तियों को थ्रेट करके और उनसे पैसा वसूलते थे। तो ये जो चैलेंज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिम्मे लगाए थे कि इनको कैसे सॉल्व करें, तो इसको दोनों को ही सॉल्व करने में हमने भारी सफलता प्राप्त करी है। और इसको जैसे डिजिटल अरेस्ट का है, वो तो नेक्स्ट वीक से बैंकों के मदद से हम ये लॉन्च कर रहे हैं। इसमें 2 OTP जाएंगे। एक OTP जो क्लाइंट के पास जाएगा, जो 60 साल से प्लस व्यक्ति है उसके पास, और दूसरा OTP उनके बच्चे जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, पुत्र या पुत्री, और अगर बच्चे बाहर है तो उनके रिलेशनशिप मैनेजर को जाएगा। और वो जब शेयर करेंगे तो उस टाइम पूछेंगे कि आप इतना पैसा क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं आप डिजिटली अरेस्ट तो नहीं है। तो ये समझते हैं, हमारा ये मानना है कि इसके बाद डिजिटल अरेस्ट पे पूर्णतः अंकुश लग जाएगा और कोई भी ऐसा डरा के भय पैदा करके किसी भी बुजुर्ग से पैसा नहीं, ठगी नहीं कर पाएगा, ना ट्रांसफ़र कर पाएगा। डीजीपी साहब, ये जो ऐप है इसको हमने डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया को देखा है, लेकिन ये प्ले स्टोर पर नहीं है। लेकिन हरियाणा पुलिस अभी कैसे जागरूक करेगी इस ऐप को लेकर और किन किन लोगों को इसकी सुविधा उपलब्ध फिलहाल करवाई जाएगी सर? जो दूसरा जब हमने कदम उठाया है वो एक्सटॉर्शन, जो कॉल बाहर बैठे क्रिमिनल्स जो हमारे यहाँ पे व्यापारियों को, डॉक्टर्स को, गण्य मान्य व्यक्तियों को, समृद्ध परिवारों को ये बाहर से थ्रेटनिंग कॉल करके और उनसे पैसा वसूलते थे, उस पर अंकुश लगाने का, उसको रोकने का हमारा ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। और इसमें हमने जो ऐप बनाई है, इससे जो बाहर से आने वाली समस्त कॉल ब्लॉक हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे आने वाली कॉल ब्लॉक हो जाती हैं, SMS मैसेजेस, वॉइस कॉल सब ब्लॉक हो जाता है। और इससे जो भी बाहर से कॉल करने वाला व्यक्ति जो एक थ्रेटन कर रहा है यहाँ पे हमारे जो सिटीज़न को, हमारी पब्लिक को, वो प्रक्रिया वो पूरी ख़त्म हो जाती है। और अगर यहाँ से कोई नंबर लेके करता है हिंदुस्तान से, उसके लिए तो हम पूरी तरीके से सक्षम ही है। यहाँ पे हमारा सारा सपोर्ट भी मिलता है हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, इन सबसे हमें डिटेल मिल जाती है। लेकिन जो बाहर बैठे हैं, वो जब हम उनकी डिटेल लेते हैं तो जो दूसरी कंपनीज हैं, व्हाट्सएप है, जीमेल है, दूसरी इंटरनेट सर्विसेज है, वो हमें डिटेल देने से मना कर देती है, जबकि हमारे पास सारी डिटेल होती है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको ब्लॉक ही कर दिया जाए, और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है। और हमारा जो फर्स्ट ट्रायल हुआ है उसमें काफ़ी लोग इसमें खुश नजर आए। अंतिम सवाल है, इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है बतौर वित्त मंत्री, 8,000 करोड़ से ज़्यादा गृह विभाग का बजट रखा है। साइबर अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए 2 स्पेशल थानों की बात की गई है। यानी जो मुख्यमंत्री जी का या सरकार का जो विजन है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, उसके लिए हरियाणा पुलिस डीजीपी अजय सिंघल के नेतृत्व में एक बड़ी मुहिम को लेकर काम कर रही है सर, किस तरीके के फ्रॉड पर और एक्सटॉर्शन पर अंकुश लग सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि क्राइम पे अंकुश लगे, साइबर क्राइम पे अंकुश लगे, एक्सटॉर्शन कॉल पे अंकुश लगे। और इसके लिए उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी कितना बजट चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, सब उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। इसी के बैकग्राउंड में उन्होंने अभी 7 वुमेन पुलिस स्टेशन हमारे सैंक्शन करे, 3 साइबर पुलिस स्टेशन सोनीपत, गन्नौर और बहादुरगढ़ में सैंक्शन किए। एक्स्ट्रा हमें मॉडर्नाइजेशन का फंड्स प्रदान किए। पुलिस को मनोबल को ऊंचा रखने के लिए 16 करोड़ की उन्होंने मैचिंग ग्रांट, वेलफेयर ग्रांट दी, जो हम
अपनी स्कीम्स अपने मुलाजमों के लिए अब चला रहे हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था। शगुन स्कीम, हॉस्टल स्कीम, बैंकेट हॉल स्कीम, उसके लिए उन्होंने पूरी, तो मुख्यमंत्री जी का एकदम फुल कॉपरेशन है, फुल डायरेक्शन है कि आप काम कार्य कीजिए और उनको पूरा सपोर्ट हमें उनसे प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल साहब थे, जो अभेद ऐप है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जो है वो इस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए जो बड़ी मुहिम है उसकी शुरुआत की गई है और इसके तहत जो तमाम कार्रवाई देखने को अब मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।